जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपके पास ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2025 का, जो कि बिहार बोर्ड का है, उसमें से आपने क्वेश्चन देखा होगा 37 यानी 37 नंबर क्वेश्चन की माध्य ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन यूट्यूब पर कोई बनाकर नहीं डाला है, ठीक है। और ये बच्चों को बहुत ही कठिन लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको बना के अच्छे से समझा दिया जाए, ठीक है। और इस वीडियो को आप देखिए, आप मॉडल पेपर को देखिएगा, ऑफिशियल वाला जो पीडीएफ आपके पास कोई सर या कोई भी भेजा होगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम तक बहुत ही हेल्प करूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है आंकड़े का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्राप्तांक, आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा प्राप्तांक, और यहाँ पर छात्र संख्या या छात्रा संख्या इस प्रकार से लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, ठीक है। और ये 2025 में या 26 में किसी भी ईयर में एग्जाम देंगे, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 70% से अधिक, 60% से अधिक, 50% से अधिक, ठीक है, 40% से अधिक, 30% से अधिक, 20% से अधिक, ठीक है। और इसका यहाँ पर छात्र, इसका यहाँ पर लिखा होगा, मैं माफी चाहूंगा, ये यहाँ पर ही लिखाएगा, ठीक है। छात्र संख्या यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, छात्र संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिखाएगा। इसका दिया हुआ है 7, 18, 40, 42, 53, 60, यह हो गया, मान के रखिए 12 बारता हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाना है एग्जाम में, ध्यान समझिएगा। एक वर्ग अंतराल लिख लेना है, एक बारंबारता जिसे हम लोग एफ कहते हैं, और एक संचय बारंबारता। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में से कम लिखा रहे या से अधिक, तो मान कर रखिए उसका जो बारंबारता रहता है ना, वो बारंबारता नहीं रहता है, वो संचय बारंबारता रहता है, जो एक लाइन में जोड़ जोड़ के आपको अंत तक दिया जाता है। जैसे देखिए 7, 18, यानी इस सबको 18, 40 यानी ऊपर की तरह ले गया है। 7 के बाद 18, 18 के बाद 40, 40 के बाद 42, 42 के बाद 53, 53 के बाद 60, यानी ऊपर मतलब आरोही क्रम में सजाते गया है, ठीक है। तो ये आपको संचय बारंबारता दिया है, बारंबारता नहीं। तो ये क्या करना है आपको, सबसे पहले संचय बारंबारता में उतार देना है। जैसे 7 है तो आप 7 उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद 18 है तो आप 18 उतार लीजिए, ठीक। उसके बाद 40 है तो आप 40 उतार लीजिए, इस प्रकार से, ठीक है, 40। उसके बाद 42 है तो 42 उतार लीजिए। उसके बाद 53 है तो 53 उतार लीजिए। उसके बाद 60 है तो 60 उतार लीजिए, ठीक है। अब आपको वर्ग अंतराल में कैसे लिखना है, ध्यान समझिए। यहाँ बोल रहा है अंत में, देखिएगा अंत में सबसे छोटा वाला संख्या, यहाँ पे लिखा है 20 से अधिक, तो आप 20 से अधिक यानी 20 से 30 लीजिए। 20 से अधिक होता है 30, ठीक है। 20 से जैसे जैसे यहाँ पर ना 20 के बाद क्या है 30 है, 30 के बाद क्या है 40, 40 के बाद 50, 60, 70, यानी 10 का अंतर है। तो 20 से आप 30 लीजिए, यानी 20 से 30 लीजिएगा आप वर्ग अंतराल में, इस प्रकार से 20 से 30, ठीक है। उसके बाद 30 से 40, ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर उसके बाद 40 से 50, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम 50 से 60, ठीक। उसके बाद 60 से 70, ठीक है। उसके बाद 70 से 80, ये हमने लिख दिया। अब आपको आपने बारंबारता निकालना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपने सीखा होगा कि संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। देखिए संचय बारंबारता निकल आता है, जो संख्या दे रहता है उसमें से घटा घटा करके, लेकिन अभी आप बारंबारता जो निकालेंगे ना, ठीक है, मतलब जोड़ जोड़ के निकालते थे, माफी चाहूंगा, आप संचय बारंबारता पहले जोड़ जोड़ के निकालते थे, ठीक है, लेकिन बारंबारता आप घटा के निकालेंगे। देखिए कैसे, मैं ध्यान समझाता हूँ। 7 का 7 देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, सामने सामने लिखिएगा ताकि गलत ना हो। इस 18 में से 17 को घटा देना है। इस 18 में से, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये 18 है ना, इस 18 में से आपको इस 7 को घटा देना है। तो 8 में 17 आएगा तो 1 आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 11 आया, ये 11 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर इस 40 में से 18 घटा लेना है आपको। देखिए 40 में से 18 घटा देंगे हम,
क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 में से गया तो 2, 22 आ गया। तो ये 22 इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 42 में से 40 को घटा लेना है, तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। फिर 53 में से 42 को घटा लीजिएगा, तो ये कितना आएगा, ये 11 आ जाएगा आपका, ठीक है, ये भी 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 में से 53 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर आप लकीर देंगे, इसको बंद कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बंद कर दीजिएगा। मन हो तो आप यहाँ पर भी बंद कर सकते हैं, ठीक है, एन निकालने के लिए। ओके, अब यहाँ पर भी आपको एन निकालना होगा, एन बराबर, देखिए यहाँ पर 60 है ना, तो यहाँ पर भी जोड़ के आपको 60 आना चाहिए, तभी आपका सही होगा, अन्यथा गलत होगा, ठीक है। यह बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, जोड़ेंगे, देखिए 7 1 8, 2 10, 2 12, 1 13, 13 7 20, 20 का 0, हासिल 2, तो हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग बच्चों की तरह समझिए तब आप सही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, 1 4, 4 और यहाँ से 2 6 आ गया। देखिए यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60 मिल गया आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है n/2, n/2। तो n का मान कितना है 60, तो 60/2 काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, तो 30 से ठीक अधिक, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको अधिक, ठीक है, संचय बारंबारता ध्यान समझिएगा। देखिए 30 से ठीक अधिक संचय बारंबारता आपका 40 है, संचय बारंबारता हम जाना है आपका 40 है, ठीक है, 40 है जिसका वर्ग, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, जिसका वर्ग कितना है, देखिए 40 के सामने सामने क्या है, 40 से 50 है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 से 50 है, जिसका वर्ग यहाँ पर ले दीजिएगा, जिसका वर्ग हम वर्ग छोड़ दिए, आप यहाँ पर ले दीजिएगा इस प्रकार से वर्ग, ठीक है, जिसका वर्ग 40 से 50 है, यही माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 40 से 50। अब देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, मैं आपको किताब, देखिए आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं ना, किताब में सारा का सारा चीज लिखा रहता है, ठीक है। देखिए माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। तो हमें L क्या कैसे पता करेंगे, N CF F H कैसे पता करेंगे, तो ये सारा का सारा चीज यहाँ पर लिखा रहता है, देख सकते हैं। L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है माध्यक वर्ग, तो यहाँ पर देखिए L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 40 है, तो 40 हो गया, ठीक है। अब ध्यान समझिए, उसके बाद F, ठीक है, F ध्यान समझिए, F अब बराबर क्या होता है, ध्यान समझिए, यहाँ पर F बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग क्या है, देखिए 40 से 50 है माध्यक वर्ग, यहाँ है ना 40 से 50, तो 40 से 50 है, 40 से 50 माध्यक वर्ग की बारंबारता कह रहा है यहाँ पर, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये है 40 से 50 माध्यक, इसकी बारंबारता क्या है 22, यानी सकते हैं ये बारंबारता कॉलम है, तो ये 22 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 22 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद H बराबर क्या होता है, ध्यान समझिए, H बराबर होता है वर्ग माप, यानी इन दोनों का अंतर कितने का है, तो 10 का है, तो 10 लिखिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे CF बराबर कितना होता है, CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली, देखिए तो 40 से 50 है ना माध्यक वर्ग, इससे ठीक पहले वाले की संचय बारंबारता, यानी इससे ठीक पहले वाले की संचय बारंबारता कितना है 18, तो अब 18 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और n आपको पता है, n कितना निकाले हैं 30, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ई वाला फार्मूला जो है, ई वाला यही फार्मूला बनाएंगे हम, ठीक है, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माध्यक बराबर
L प्लस n/2, ठीक है, ध्यान समझिएगा, माइनस CF पूरे का बट्टा F गुने H, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान समझिए, L कितना है आपका, L है आपका 40, तो 40 आ गया आपका, 40 लिखिए यहाँ पर, प्लस अब n/2 लिखेंगे तो यानी n का मान कितना है 60 है, तो 60/2 लिखेंगे तो 30 से आएगा, तो डायरेक्ट आप 30 लिख दीजिए यहाँ पर, गलती नहीं करेगा, ठीक है। माइनस CF आपका 18 है तो 18 लिखिए, पूरे का बट्टा F कितना है, F देखिए 22 है तो 22 लिखिए, सूत्र पर बैठा देना है आपको, गुने H कितना है 10 है तो 10 लिखिए। अब यहाँ पर हम काटेंगे, देखिए 10 का आधा 5 आ जाएगा, 22 का आधा 11 आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। देखिए इसके आगे हम बना देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा रहे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 40 प्लस 30 में से 18 घटाइएगा तो ये आपका 12 आएगा, ठीक है, 12/11, ठीक, गुने ये 5, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, बराबर देंगे 40 प्लस, अब ये कटने वाली संख्या नहीं है तो 12 को 5 से गुना करेंगे, 12 पंचे 60 बट्टा 11, तो 11 दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो गो विधि है, या तो आप यहाँ पर भिन्न जोड़ कर लीजिए या पहले भाग दे दीजिए, ठीक है। तो सबसे आसान विधि है, पहले आप भाग दे दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 60 को 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55, ठीक है, ये कट जगह हासिल 10, 10 में से 5 गया तो 5 दशमलव ये 50, 11 चौक 44, घटाएंगे तो ये 6 आएगा, फिर दशमलव 11 पचे 55, 3 अंक तक आपको ले जाना है, देखना है कटता है कि नहीं, फिर 11 पचे 55, ठीक है, कट जाएगा, फिर 6, ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 हो गया तो दशमलव 60, 11 पचे 55, ठीक है। अब ध्यान समझिए, माफी चाहूँगा, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, फिर 11 चौक 44 होगा, 11 चौक 44 बार बार आ रहा है, यानी 5.454, ये आया आपको भाग देकर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस ये आपको भाग देकर आया है 5.455, 5.454। अब देखिए 40 आइए, 5 कितना आ गया 45, तो 45 दशमलव है, दशमलव लिखिए, ये पूरे संख्या उतार दीजिए 4 5 4, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। आपका एग्जाम में 5 का 5 नंबर जाएगा, कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। देख सकते हैं कैसे बनाए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी सीख जाएगा। जय हिंद, जय भारत।